गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य उससे 3 पार्ट क्लियर करवा दिए हैं। 3 पार्टों के मोस्ट क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, जो आपको पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अब हम ले चलते हैं, आपको बात करते हैं पार्ट 4 सूरदास। बच्चों, सूरदास जो है वो वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाने वाले कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इन्होंने जो है ना अपने काव्य में बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं और गोपियों के प्रेम का वर्णन किया है। बच्चों, सूरदास के काव्य में 2 ही रसों का व्यापक रूप में वर्णन हुआ है। वे रस कौन से हैं? साथियों, श्रृंगार और वात्सल्य रस। श्रृंगार और वात्सल्य, इन दोनों ही रसों का यहाँ व्यापक रूप में वर्णन किया गया है। बच्चों, सूर के काव्य में सर्वत्र प्रेम रस है। सूर के भ्रमर गीत का उद्देश्य ही ज्ञान पर भक्ति की और निराकार पर साकार की विजय दिखाना है। सूरदास का जो भ्रमर गीत है ना, उसमें बच्चों उसका भ्रमर गीत का उद्देश्य ही यही है कि ज्ञान पर भक्ति की विजय और निराकार पर साकार की विजय दिखाना है। साथियों, सूर वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। और अब हम ले चलते हैं आपको सूर की काव्यगत विशेषताएं। बात करते हैं सूर की काव्यगत विशेषताओं की। काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं, देखते हैं बच्चों सूरदास के काव्य की विशेषताएं। तो साथियों, यहाँ सूरदास के काव्य की 2 विशेषताएं दी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? भावगत विशेषताएं और काव्यगत विशेषताएं। ठीक है, 2 विशेषताएं हैं। भावगत विशेषताएं, तो बच्चों बात करेंगे इनके काव्य में जो है 2 प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, भावगत विशेषताएं और काव्यगत विशेषताएं। इनको हम कला पक्ष और काव्य पक्ष भी कह सकते हैं या शिल्प पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे भावगत विशेषताओं की। पॉइंटों पे ले चलते हैं आपको। भावगत विशेषताओं में कौन कौन से पॉइंट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी बात करते हैं। बच्चों, यहाँ बात करते हैं भावगत विशेषताओं की। तो पहले पॉइंट पर चलते हैं भावगत विशेषताओं में। पहला पॉइंट है भक्ति वर्णन। साथियों, सूरदास का जो भक्ति वर्णन है, उन्होंने किस किस प्रकार की भक्ति की है आपको बताएंगे। जैसे दैन्य भाव की, सखा भाव की भक्ति की है, और आगे क्या क्या बताया है देखेंगे आप आगे इनके दैन्य भाव की भक्ति में। यानी पहला पॉइंट है भक्ति वर्णन। तो बच्चों, सूरदास का जो काव्यगत भाव सौंदर्य है वो बहुत ही अनुपम है। और उनकी जो प्रमुख भावगत विशेषताएं हैं, उनमें से पहली विशेषता की बात करते हैं भक्ति वर्णन। पहला पॉइंट है आपका भक्ति वर्णन। साथियों, सूर वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के भक्त कवि हैं। पहले सूर दैन्य भाव से भक्ति करते थे, बाद में वे सख्य भाव की भक्ति करने लगे। दैन्य भाव मतलब दीनता का भाव, और सख्य भाव मतलब सखा का भाव। वो कृष्ण से सखा का भाव रखते थे। सखा मतलब मित्र का भाव। साथियों, निराकार ब्रह्म की कोई पहचान न होने से मन एकाग्र करने में कठिनाई मानकर सूरदास ने सगुण साकार का ध्यान करना सरल माना है।
और क्या कहा है साथियों, उन्होंने 2 पंक्तियों में कहा है, बताते हैं आपको। अविगत कछि अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अविगत गत कछु कहत न आवे, अविगत की गति कछु कहते हुए, कुछ कहते हुए नहीं बनती है, क्योंकि जिस प्रकार एक गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रसास्वादन कराया जाए, बेचारा रसास्वादन तो कर रहा है, लेकिन वो उसकी मिठास को या उसकी विशेषता को या उस रस का जो पान कर रहा है उसके आनंद को मुंह से नहीं बता सकता, क्योंकि वो गूंगा है। इसलिए सूरदास कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे, यानी अविगत की गति, यानी आगे जो है ना क्या गति होने वाली है भक्ति भाव में, तो कुछ कहते हुए नहीं बनती है। उसी प्रकार नहीं बनती है जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को फलों का रसास्वादन कराया जाए और वो कुछ कह नहीं सके, उसके स्वाद के बारे में कुछ बता नहीं पाए। ऐसी स्थिति किसकी है? सूरदास की। तो उन्होंने क्या कहा है आगे देखेंगे बच्चों। सख्य भाव की भक्ति में वे अपने उपास्य भगवान कृष्ण से बराबरी करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। क्या कहते हैं पता है? बराबरी, क्योंकि अपने आप को कृष्ण का सखा माना है, मित्र माना है, तो मित्र मित्र में झगड़े होते ही रहते हैं। वो झगड़े दिल से नहीं होते हैं, बल्कि यूं ही खेल खेल में होते हैं। तो उसी तरह से सूरदास ने भी क्या किया है, आज हो एक एक कर तरिहो, आज हो मतलब मैं, एक एक कर तरिहो, और क्या कहा, के तुम ही के हम ही मादो, अपने भरोसे लरिहो। कृष्ण से झगड़ा करना चाहते हैं और क्या कहा कृष्ण को, आज हो एक एक कर तरिहो, आज मैं एक एक बात के लिए लड़ूंगा आपसे, एक एक बात को खुल के कहूंगा। क्या तुम ही के हम ही मादो, या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा। अपने भरोसे लड़े हूं, मैं किसी के कहने सुनने में नहीं आया हूं, मैं अपने भरोसे पर ही तुमसे लड़ाई करूंगा। ऐसा किसने कहा है? सूरदास ने। साथियों, यहाँ लड़ाई भी बहुत ही सुंदर लड़ाई है इनकी, या तो आप रहोगे या मैं रहूंगा। इतना चैलेंज कर दिया किसने? सूरदास ने कृष्ण को। कौन से भाव में? सखा के भाव में, मित्र के भाव में। तो साथियों, यहाँ दोनों की जो भक्ति भाव में जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो वो भी बताए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे आपसे, आगे देखेंगे बाल वर्णन, पॉइंट नंबर 2, बाल वर्णन। तो साथियों, बाल वर्णन में उन्होंने बाल का मतलब बाल लीलाएं, कृष्ण लीला, जब कृष्ण छोटे थे उस समय की लीलाओं की बात हो रही है। बाल का मतलब बचपना, बच्चेपन की जो लीलाएं थी उसकी बात हो रही है। तो साथियों, सूर्य ने कृष्ण के बाल रूप की लीलाओं के अनेक पद गाए हैं। उन पदों को काव्य शास्त्रीय दृष्टि से वात्सल्य रस के पद माना जा रहा है। बच्चों, सूर्य ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों की सभी मनोवृत्तियों, उनकी चपलताओं, नटखटपन की क्रियाओं का स्वाभाविक विश्वसनीय वर्णन किया है। बच्चों, कृष्ण को तो एक माध्यम बनाया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का तो एक उन्होंने माध्यम बनाया, लेकिन देखा जाए तो छोटे बच्चों की जो मनोवृत्तियां होती हैं, जो नटखटपन होता है, तो वो उन सभी का उन्होंने बाल लीलाओं के माध्यम से वर्णन कर दिया है। और उनके वर्णन में मनोवैज्ञानिकता है। बच्चों, सूर बाल मनोविज्ञान में पारंगत हैं। बच्चों के मन को, बच्चों के मन को और बच्चों के दिमाग को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह समझ लेते हैं। बाल मनोविज्ञान में वो पारंगत हैं, बच्चों की सभी चेष्टाओं को बहुत आसानी से समझ लेते हैं।
तो यहाँ साथियों उन्होंने बच्चों का जितना विशद और जितना अच्छा वर्णन किया है उतना विश्व की किसी भाषा में नहीं हुआ है। बाल लीलाओं के वर्णन में यशोदा के माध्यम से सूर ने मातृ हृदय का सुंदर वर्णन किया है। साथियों उन्होंने बाल लीला के अंतर्गत ही गौचारण, गायों को चराना, यमुना तट विहार, यमुना के तट यानी किनारे पर विहार करना, भ्रमण करना, बालहट बच्चों की जिद जो होती है उस पे, मधुवन कुंज लीला, मधुवन में कुंज भवन के अंदर जो लीलाएं होती थी वो आदि का सैकड़ों पदों में सुंदर निरूपण किया है। तो साथियों यहाँ बाल वर्णन में सूरदास ने बच्चों का जो वात्सल्य रस के अंतर्गत बालक कृष्ण के माध्यम से ही बच्चों की मनोवृत्तियों, उनकी चपलताओं, नटखटपन क्रियाओं का स्वाभाविक और विश्वसनीय वर्णन किया है। अब आप समझ गए होंगे। अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है आपका श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार वर्णन की बात करते हैं। तो साथियों यहाँ श्रृंगार वर्णन में सूर्य के काव्य में जो वात्सल्य रस के अतिरिक्त दूसरा सबसे प्रमुख श्रृंगार रस का वर्णन है। सूर्य ने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग, क्योंकि श्रृंगार रस में ये श्रृंगार रस का साथियों जो स्थायी भाव होता है वो है रति, और इसमें पक्ष दो होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। इन दोनों पक्षों का मतलब होता है, संयोग का मतलब जब प्रियतम के साथ होते हैं और उनके समीप होते हैं, सुख और आनंद उठाते हैं, और वियोग का मतलब जब प्रियतम से दूर होते हैं, बिछुड़ जाते हैं, तो उनसे दूर रहकर जो अपना जो जीवन निकाला जाता है उसको कहते हैं वियोग पक्ष। तो यहाँ दो पक्ष दिए गए हैं श्रृंगार वर्णन के, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो साथियों इसमें दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन हुआ है। शुक्ल जी का कथन है कि श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता। सूर्य के संयोग श्रृंगार का आरंभ अत्यंत स्वाभाविक रूप से हुआ है। रासलीला, दान लीला, मान लीला, मान लीला का मतलब रूठ जाए तो मनाने वाली लीला आदि सब इस संयोग वर्णन में ही आते हैं। और बाल क्रीड़ा के सखा सखी यौवन के आविर्भाव में प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। यानी जिस समय सूर्य का जो श्रृंगार वर्णन है साथियों, उसमें बाल क्रीड़ा के जो सखा सखी थे, यानी बचपन में जो साथ साथ खेलते थे, सखा सखी मित्र के रूप में, वो अब यौवन आने पर वो क्या बन जाते हैं? यौवन आने पर प्रेमी और प्रेमिका बन जाते हैं। तो साथियों यहाँ राधा और कृष्ण गाय चराते समय वन में मिल जाते हैं और फिर एक दूसरे के घर भी जाने लगते हैं। उनमें ऐसी बातें कितनी ही हुआ करती हैं, कौन कौन सी राधा और कृष्ण के अंदर कौन कौन सी बातें होती हैं, देखेंगे आप आगे। बच्चों क्या कहा है? कर लो न्यारी हरि अपनी गैया, नाहिन बसात लाल कछु तुमसो, सबे ग्वाल इकठैया। क्या कहा है? कर लो न्यारी अपनी गैया, अपनी गायों को, न्यारी मतलब अलग कर लो, हमारे झुंड से, ग्रुप से अलग कर लो। क्यों कर लो अलग? क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी नहीं बनती, नहीं निभ सकती। सीधा कहा गया है, हे सखा कृष्ण, तुम्हारे साथ हमारी नहीं बन सकती, इसलिए आप अपनी गायों को अलग कर लो। और क्यों नहीं? तुम पर कोई जोर भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि तुम सभी ग्वालवाल एक साथ इकट्ठा होकर के परेशान करते हो, इसलिए तुम पे मेरा कोई जोर भी नहीं चलता। ऐसा
नोक झोंक उनके राधा और कृष्ण के बीच में चलती रहती है। और क्या कहा, तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उतधार चलावत, यही सिखायो है मैया। देखा, एक दिन राधा बातों बातों में कृष्ण को ले जाती है अपनी गौशाला में, तो वहां जाके कृष्ण से कहती है कि गायों का दूध निकालो। ये यौवनावस्था की बात है बच्चों। तो वहां कृष्ण जैसे ही गाय का दूध निकालते हैं तो देखते राधा जी की तरफ हैं और दूध यहाँ निकाल रहे होते हैं, तो पता चलता है कि धार वो कहीं और ही चली जाती, बाल्टी के अंदर नहीं जाती है। तो इसी बात को लेकर के नोक झोंक दोनों में हो रही है। क्या, इत चितवत उत धार चलावत, यही सिखायो मैया। क्या तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि इधर उधर देखते रहो, काम सही ढंग से नहीं करो? ऐसा कहा है किसने? राधा ने। उन दोनों की आपस में नोक झोंक चलती रहती है और वो प्रेम के कारण, अति प्रेम के कारण ऐसा होता है। जहां हम खुल के बात रखते हैं, खुल के अपना भाव रख पाते हैं, वहां आत्मीयता की बात होती है बच्चों, प्रेम की बात होती है। इसलिए राधा और कृष्ण की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती है, वहां नोक झोंक चलती रहती है। तो यहां बात हुई आपकी श्रृंगार वर्णन की, और सूर्य के श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का जो प्रारंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। साथियों, कृष्ण के बिना गोपियां दुखी होती हैं। ब्रज की सब सुखदायक वस्तुएं विरह में उन्हें दुख देने वाली लगती हैं। और वो क्या कहती हैं गोपियां इसी दुख को प्रकट करके क्या बोलती हैं? मदन गोपाल बिना यातन की सवै बात बदली। जब कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, उस समय सभी गोपियां कृष्ण से बिछुड़ जाती हैं। उनके बिना सब कुछ सूना सूना लगता है, सब कुछ खराब लगता है, उनका जीवन जीवन नहीं लगता उनको। वो दुखी हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं। और क्या कहती हैं आगे, दुखी और निराश होने के बाद में कि मदन गोपाल बिन यातन की सवै बात बदली। यानी इस शरीर की सारी ही अवस्थाएं कृष्ण के बिना बदल गई हैं। न किसी खुशी को देख के खुशी मिलती है, न किसी को दुख में देख के दुख मिलता है, न सजने धजने का कोई मन करता है, न कहीं खेलने जाने का मन करता है। इस शरीर की सारी ही अवस्थाएं बदल गई हैं, सारी चीजें बदल गई हैं, क्योंकि मन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन को कुछ भा नहीं रहा है। बिना कृष्ण के नोक झोंक के गोपियां बहुत ही दुखी और परेशान हैं। तो साथियों, यह बात हुई आपकी श्रृंगार वर्णन की। अब हम ले चलते हैं आपको प्रकृति वर्णन। चौथा पॉइंट है आपका प्रकृति वर्णन। तो बच्चों, यहां प्रकृति वर्णन में सूर्य के काव्य में प्रकृति का बहुविध वर्णन हुआ है। बहुत प्रकार से उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। कृष्ण और गोपिकाओं के संयोग श्रृंगार का प्रारंभ ही प्रकृति के प्रांगण में हुआ है। वात्सल्य रस के वर्णन में कृष्ण का गायें चराना, ग्वाल वालों के साथ खेलना खुली प्रकृति में ही हुआ है। साथियों, कृष्ण के विरह में गोपियां ही दुखी नहीं हैं। पूरा ब्रजमंडल और प्रकृति की हर चीज दुखी दिखाई देती है। इसमें चीरहरण, गौचारण, महारास, गोवर्धन धारण किए, ये सब प्रकृति से सभी चीजें ये जुड़ी हुई हैं। बच्चों, कृष्ण के अंगों के सौंदर्य के चित्रण में प्रकृति से उपमान जुटाए गए हैं। इस तरह सूर्य का प्रकृति वर्णन व्यापक एवं बहुपक्षीय है। बहुत पक्षों में इसकी चर्चा की गई है प्रकृति वर्णन की। तो बच्चों, ये बात हुई हमारी भाव पक्ष की विशेषताओं की। तो यहाँ सूर्य के काव्यगत विशेषताएं पूछी,
काव्यगत विशेषताओं में दो प्रकार की विशेषताएं आती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो कला पक्ष, भाव पक्ष कंप्लीट हो गया है उसकी विशेषताएं। अब हम ले चलते हैं आपको कला पक्ष की विशेषताओं की ओर। तो बच्चों देखेंगे कला पक्ष की विशेषताओं को। बच्चों अब बात करते हैं कला पक्ष की। कला पक्ष में पॉइंट है आपके भाषा, पहला पॉइंट, लोकोक्ति मुहावरे, पॉइंट नंबर 3 शब्द शक्तियां, पॉइंट नंबर 4 अलंकार, पॉइंट नंबर 5 शैली, फिर निष्कर्ष। तो साथियों कला पक्ष, सूरदास का जो भाव पक्ष है वो ही श्रेष्ठ और उत्कृष्ट नहीं है, बल्कि कला पक्ष भी उनका बहुत उत्कृष्ट पक्ष दिया गया है इसमें। तो साथियों उच्च कोटि का है कला पक्ष। सूर की भाषा पहले से प्रचलित, ये पहले पॉइंट की बात हो रही है बच्चों, पॉइंट नंबर 1 भाषा की। तो सूर की भाषा पहले से प्रचलित ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप है बच्चों। वह भावों को व्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ है। सूर ने अपनी ब्रजभाषा में तत्सम, अपभ्रंश, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ कई प्रकार की भाषाएं आई हुई हैं। और तत्सम शब्दों में जैसे कि द्विज, वनिता, त्रास, मधुप, मयूर, मीन आदि। तो साथियों इनके मतलब क्या हैं, अर्थ क्या हैं, देखेंगे आप। द्विज मतलब ब्राह्मण, वनिता मतलब स्त्री, त्रास मतलब दुख, मधुप मीन्स भौरा, मयूर मीन्स मोर, मीन मछली। तो साथियों तत्सम शब्द इस प्रकार से यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त भी रतन, नीलमणि, जलकन, जिसको जलकन बोलते हैं ना वही जलकन, दर्पण मतलब शीशा जैसे अर्ध तत्सम शब्द भी आए हैं। तो बच्चों यहाँ भाषा की बात में कई प्रकार की भाषाएं, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, ये बहुत प्रकार की भाषाओं के शब्द आए हुए हैं। और अर्ध तत्सम भी शब्द आए हैं, तत्सम शब्द भी आए हुए हैं इनकी भाषा में। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, लोकोक्ति मुहावरे। देखा जाए तो लोकोक्ति और मुहावरे बच्चों इन्होंने जान के नहीं डाले हैं काव्य में, लेकिन फिर भी आए हुए हैं। तो काव्यगत विशेषताओं में काव्य की रचना करते करते उसमें लोकोक्ति मुहावरे आ गए हैं। वो किस प्रकार से हैं देखेंगे आप आगे। साथियों सूर ने लोकोक्तियों और मुहावरों से परहेज नहीं रखा है। उन्होंने उनके प्रयोग से भाषा को भावमय, स्वाभाविक ही बनाया है। अपनो दूध छाड़ को पीवे खार कूप को पानी। अपने दूध को छोड़कर कौन खारे कुएं का पानी पिएगा, ऐसा कहा है किसने, सूरदास ने। लोकोक्ति मुहावरे आ गए इसमें। अपनो दूध छाड़ को पीवे खार कूप को पानी, यानी अपने घर का दूध छोड़ करके कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो खारे कुएं का पानी पिएगा जाके। और क्या कहा, काकी भूख गई बयार भख। काकी भूख गई, भूख तो चली गई, बयार भख यानी हवा खा लो। और क्या कहा, लेवा देई बराबर में है कौन रंग, कौन रंग को भूख। लेवा देई बराबर में है कौन रंग को भूख। लेवा देई, जिस समय झगड़ा होता है ना, उस समय जिससे भी झगड़ा होता हो, मारपीट चलती हो, उस समय देखा जाए लेवा देई, मारने पीटने में, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो, बराबर का लेन देन होता है, बराबर ठोका पीटी चलती रहती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और लेवा देई और चीज़ें भी होती हैं, देना और लेना किसी भी चीज़ का, वो भी दो अर्थ निकल रहे हैं इसके, यानी बराबर वालों में ही लेन देन करना चाहिए, ये भी एक अर्थ निकलता है। चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, भिखारी है वो भिखारी से लेन देन रखेगा, राजा है वो राजाओं से लेन देन व्यवहारिकता रखेगा। तो यहाँ वो भी अर्थ निकलता है, दो अर्थ निकलते हैं, लेवा देई बराबर वालों में होती है।
यानी व्यवहारिकता जो है वो बराबर वालों में होती है, कभी ऊंचे और नीचे स्तर पर नहीं होती कि राजा भिखारी के साथ व्यवहारिकता रखेगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ वही बताया है सूर के जो पंक्तियाँ दी हैं, जिनको मुहावरे या लोकोक्ति का नाम दिया गया है। तो साथियों, जैसी कहावतें बहुत सुंदर बन पड़ी हैं, गाढ़े दिन को मीत जिए में सूल रही। गाढ़े दिन को, हमारे कठिन दिनों का जो मित्र है, गाढ़े दिन को मीत, कठिन समय का मित्र, जिए में सूल रही, हृदय में सूल रही। एक बात की 20 बनाई, एक बात की 20 बातें बना ली, आदि मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। तो साथियों, यहाँ कोई उन्होंने लोकोक्ति मुहावरे जान के नहीं डाले हैं और उनसे परहेज भी नहीं किया है, अपने आप काव्यगत विशेषताओं में इनके लोकोक्ति और मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। तो अब ले चलते हैं आपको पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, शब्द शक्तियां। शब्द शक्तियां कौन कौन सी होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती हैं, अविदा, लक्षणा और व्यंजना। इन तीनों शक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ जो है शब्द शक्तियों में साथियों, सूर ने अविधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का बखूबी प्रयोग किया है। जहाँ गोपियों ने कृष्ण, उद्धव आदि को उपालंब दिए हैं, वहाँ व्यंजना शक्ति का खूब प्रयोग किया गया है। बच्चों, पिया बिनु नागिन कारी रात में लक्षणा है, तो किधो घन गरजत नहीं उन देशन में व्यंजना शक्ति है। तो ये कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनमें आपकी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया है। पहली पंक्ति जो पिया बिनु नागिन कारी रात, इसमें लक्षणा शक्ति आई है। तो किधो घन गरजत नहीं उन देशन में व्यंजना शक्ति आई हुई है। यहाँ शक्तियों का प्रयोग आप देखेंगे तो व्यंजना शक्ति जो है वो आपके पद्य भाग में उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है बच्चों। और लक्षणा और अविधा, अविधा का तो टोटली गद्य भाग में ही प्रयोग किया जाता है। और लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा का कुछ मामूली सा पार्ट और व्यंजना का टोटली पद्य भाग में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ लक्षणा, अविधा और व्यंजना तीनों शक्तियों की बात की गई है, शब्द शक्तियां हैं ये आपकी। आगे बात करते हैं बच्चों अलंकार की। चौथा पॉइंट है आपका बच्चों, यहाँ अलंकार में सूर ने स्वाभाविक रूप से बहुत से अलंकार प्रयुक्त किए हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि सूर को उपमा तथा उपमा देने की झकसी चढ़ती है, सनक सवार होती है उपमा अलंकार की उपमा देने की। और क्या कहा, सूर ने उपमा रूपक रूप का अतिशयोक्ति, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। और उन्होंने सर्वत्र भावानुरूप ही उपमान विधान का भी ध्यान रखा है। तो साथियों, उन्होंने कई प्रकार के अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। आगे देखेंगे, बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, शैली। शैलीगत देखें काव्य में क्या क्या शैलीगत विशेषताएं हैं, देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, कवि कथ्य के अनुरूप शैली का प्रयोग करता है। सूर्य के काव्य में व्यंग्य शैली, दृष्टकूट शैली, उपालंब शैली, भावात्मक शैली, गीत शैली जैसी शैलियों का प्रयोग हुआ है। साथियों, उनके वर्णनों में पर्याप्त चित्रात्मकता है। तो बच्चों, यहाँ 5 पॉइंट कंप्लीट हुए हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष तौर पर संक्षेप में सूर का काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से
उच्च कोटि का है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने में सक्षम हैं। साथियों, उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई, भावों की गहराई, अभिव्यक्ति की व्यंजकता और कल्पना का सौंदर्य सब कुछ प्रशंसनीय है। जितना कहा जाए उतना कम है। तो बच्चों, यहाँ सूर्य की काव्यगत विशेषताओं की चर्चा हुई, कला पक्ष और भाव पक्ष काव्यगत जो विशेषताएं हैं उनके पॉइंटों की बात हुई। यहाँ बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे आप।